Hello friends, welcome to Short Tricks channel. Let's discuss today's vocabs. First one is quarantine. What it means? A person kept in isolation because of contagious disease. Means किसी person को अकेला रखना, किसी रूम में अकेला है और उसके आसपास कोई नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसको कॉन्टेजियस डिजीज़ है और कॉन्टेजियस मीन्स होता है एनी थिंग और एनी डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि आप सबको पता है कोरोना एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है और अगर किसी भी पर्सन को वो हो जाता है तो उस पर्सन को क्वारंटीन करना पड़ता है कहीं किसी भी आइसोलेट प्लेस में सो दैट कि वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट ना हो। नाउ टेल मी वन थिंग, कैन वी यूज़ लोनली इन प्लेस ऑफ लोनलीनेस एज अ सिनोनिम ऑफ आइसोलेशन? नो, वी कांट यूज़ लोनली। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन जो है दैट इज़ नाउन और जब भी हमें नाउन का सिनोनिम बनाना है दैट शुड बी ऑलवेज नाउन। सो कीप इन माइंड दैट the synonym will be noun if the word is noun, and if it is adjective then its synonym will also be adjective. Now we will continue with our tenses that we have started in the last video, but before this I want to say that please watch the previous video so that you can clear your basic concepts related to tenses. Okay, we will continue with the present continuous tense. When we use the present continuous tense, प्रेजेंट मीन्स अभी की बात है एंड कॉन्टीन्यूस मीन्स कोई ऐसा वर्क जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई भी काम जो अभी किया जा रहा है प्रेजेंटली दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस आर हेल्पिंग वर्ब और वी कैन से इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स एग्जाम्पल इज ही इज़ राइटिंग अ लेटर। और अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो हम प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे, मीन्स आर का यूज़ होगा यहाँ पे। एंड व्हाट इज़ इट्स नेगेटिव सेंटेंस? ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एज वी ऑल नो दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ ही राइटिंग अ लेटर? Now we will discuss present perfect tense. When we use present perfect tense, जब कोई काम है आप बताना चाह रहे हो कि वो काम पूरा हो गया है या आपने पूरा कर लिया है या पूरा कर चुके हो, तीनों का ही सेम मीनिंग है। एंड इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स एग्जाम्पल इज ही हैज़ रिटन अ लेटर। And if we talk about the negative sentence, he has not written a letter. And interrogative is, has he written a letter? अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस सेंटेंस में परफेक्ट टेंस है या कॉन्टीन्यूस टेंस है? सिंपल सी ट्रिक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाती है दैट इज़ परफेक्ट टेंस। अब वो परफेक्ट टेंस हमारे प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और वो फ्यूचर का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द हेल्पिंग वर्ब। Now we come to last part of present tense, that is present perfect continuous tense. And when we use it, जब कोई भी काम जो आपने पहले स्टार्ट किया था और आपको उसका टाइम पता है, मे बी स्पेसिफिक टाइम ना पता हो बट अप्रोक्स पता है और अब तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, दैट इज़ आवर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। And its rule is subject plus has have been plus verbs first form with ing plus object plus since or for plus time. Before its examples, you should know about the use of since and for. Since is used before a specific point of time. For example, आपको मालूम है मॉर्निंग की बात है, इवनिंग, लास्ट नाइट, कोई ईयर बता दो अगर आप, last day you can say. In all these points we use the since. And for is used before a period of time. For example, minutes, hours, a long time, years, few seconds, few weeks. Its example is he has been writing a letter for 2 minutes. फोर के बाद मैंने पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया एंड ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड। जब से वो यहाँ अराइव हुआ है तब से वो काम ही कर रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन गुरुग्राम सिंस 2019।
ध्यान रखना जो नोट है हैज़ बीन के बाद नहीं आएगा, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, नोट जो है हैज़ और बीन के मिडल में आएगा। एंड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर फ्यू आवर्स। सेम केस है, बीन अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, ओनली हैज़ विल change its place. So present tense completes here. And in the next video we will complete past and future tense with more tricks. Now one practice question for you. You have to answer it in the comment box. Thank you for watching the video.